हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण अपमार्जक का एक उदाहरण है। तो बच्चों विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया ए, बी, सी और डी। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जैव अनिम्नीकरण क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे जैव अनिम्नीकरण, अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरण। इसके बारे में समझ लेते हैं कि जैव अनिम्नीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वह अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है। लिखते हैं यहाँ पे वह अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो जो जैविक कारकों द्वारा, जैविक कारकों द्वारा, कारकों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो बच्चों विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ कि विकल्प ए में यहाँ पे सभी क्या है, अपमार्जक है। हम लिखते हैं यहाँ पे विकल्प में सभी अपमार्जक है, विकल्प में सभी अपमार्जक है, सभी अपमार्जक है। जो शाखित एल्केन होता है, जो शाखित एल्केन होता है, शाखित एल्केन होता है, एल्केन होता है, उसका उसका जैविक अपघटन नहीं हो पाता, उसका जैविक अपघटन नहीं हो पाता, जैविक अपघटन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इस प्रकार बच्चों विकल्प में जो भी अपमार्जक शाखित होगा वह क्या होगा, उसका उसका निम्नीकरण थोड़ा सा मुश्किल होगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो विकल्प ए में दिया हुआ है, विकल्प ए में बच्चों कार्बन की एक लंबी श्रृंखला दी हुई है तो यह शाखित नहीं है। विकल्प बी में भी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला दी हुई थी, यह भी शाखित नहीं है। लेकिन विकल्प सी में देखते हैं यहाँ पे यह एक बड़ी सी शाखित शाखित कार्बन चैन आ जाती है, जिसकी वजह से यह शाखित हो जाती है और इनका निम्नीकरण सही से नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। किस प्रकार यह जैव अनिम्नीकरण का एक उदाहरण है। और विकल्प डी भी शाखित नहीं है तो यह भी उदाहरण नहीं है। तो जो हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, हमारा जो विकल्प सी है वो सही है। तो बच्चों इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।